आज दुनिया मिसाइलों और रॉकेटों के ज़रिए जंग लड़ती है। लगभग हर देश के पास अलग-अलग तरह की मिसाइल्स और हथियार है, जिससे दुश्मनों को दूर से ही खाक किया जा सके। भारत के पास भी दूर तक मार करने वाली कई तरह की मिसाइल्स है। पर गाइस, क्या आप जानते हैं मिसाइल्स बनाने का काम सबसे पहले किस देश ने शुरू किया था? दोस्तों, जर्मनी वो पहला देश था जिसने युद्ध में मिसाइल का इस्तेमाल करने की सोची थी। यह बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की है। जर्मनी का एक गांव मिसाइल फैक्ट्री के तौर पर विकसित किया गया था। इस गांव का नाम है पीनेमुंड। ये गांव जर्मनी के यूस्डेम आइलैंड में पैन रिवर के पास है। यूस्डेम आइलैंड यूं तो अपने शानदार बीच और मछली के सैंडविच के लिए फेमस है। ऐतिहासिक काल में भी यह द्वीप काफी लोकप्रिय था। साल 1936 से 1945 के बीच इस द्वीप के पीनेमुंड गांव को नाज़ी सरकार ने अपने बेहद सीक्रेट मिशन का अड्डा बनाया था। 1945 में जर्मन इंजीनियर वर्नर वैन ब्राउन ने पीनेमुंड गांव को अपनी मिसाइल के कारखाने के लिए चुना था। इसके आसपास के 400 किलोमीटर का इलाका सुनसान था। करीब 12,000 लोगों ने यहाँ दिन-रात काम करके दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल बनाने की फैक्ट्री और टेस्टिंग रेंज को तैयार किया था। यह फैक्ट्री करीब 25 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैली थी। साल 1942 में एक वैज्ञानिक वॉल्टर डॉनबर्गर ने एक भाषण में जर्मनी के रॉकेट एग्रीगेट 4 के कामयाब परीक्षण का जिक्र किया था। इस रॉकेट के परीक्षण के बाद वॉल्टर डॉनबर्गर और वर्नर वैन ब्राउन जैसे साइंटिस्ट ये मानते थे कि इसकी मदद से वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आसानी से जीत जाते। बट जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर को इन मिसाइल्स पर यकीन नहीं था। इसलिए जर्मनी की गवर्नमेंट ने मिसाइल की सफल टेस्टिंग के बाद भी इन्हें ज़्यादा भाव नहीं दिया था। 1943 में तमाम कोशिशों के बाद डॉनबर्गर और वैन ब्राउन ने A4 रॉकेट के कामयाब टेस्टिंग की एक फिल्म हिटलर को दिखाई। तब जाकर इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हिटलर की आर्मी कई जगह हार चुकी थी। जून 1943 में यहूदियों को इस कारखाने में काम पर लगाया गया। इसी दौरान ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों को भी पीनेमुंड के सीक्रेट मिसाइल प्रोजेक्ट का पता लग गया। फिर 17 अगस्त 1943 में ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स ने उस वक्त का सबसे बड़ा हवाई हमला पीनेमुंड पर किया। इसे ब्रिटेन ने ऑपरेशन हाइड्रा नाम दिया। हालांकि यह हमला नाकाम रहा था, बट इसके बाद मिसाइल प्रोजेक्ट धीमा पड़ गया। कारखाने को पीनेमुंड से हटाकर जर्मनी के मिटलवर्क ले जाया गया। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया, बट इसके बाद भी मिसाइल निर्माण का काम रुका नहीं। वॉर के बाद अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन ने A4 मिसाइल बनाने की टेक्निक हासिल करने की कोशिश की। वैन ब्राउन को अमेरिका ने नागरिकता दी। ब्राउन नासा के लिए काम करने लगे थे। उन्होंने अमेरिका के अपोलो मिशन के लिए भी काम किया। अपोलो मिशन से ही अमेरिका ने चांद तक का सफर तय किया था। पीनेमुंड में हुई रिसर्च की बुनियाद पर आगे चलकर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनी। इन्हीं की मदद से स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट बनाए गए। पीनेमुंड की सबसे बड़ी रियासत हमें यही समझाती है कि तकनीक इंसान की ज़िंदगी पर कितना गहरा असर करती है। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।